नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे साथ। हम सभी जानते हैं पातंजलि योग सूत्र एक अद्भुत ग्रंथ है और अलग अलग महर्षियों ने इसका अलग तरह से विवेचन व्याख्याएं प्रदान की हैं जो अद्भुत है। सभी ने अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब कोई बात स्वामी विवेकानंद सरस्वती कहें तो वो बात अर्थपूर्ण हो जाती है। उन्होंने पहले अध्याय में, जिसका नाम समाधिपात है, उसमें एक सूत्र आता है, अथ योगा अनुशासनम, यानी अथ योग की व्याख्या करते हैं। ये कुछ पहला सूत्र है। दूसरा है योगस चित्त वृत्ति निरोध, ये दूसरा सूत्र है, यानी कि चित्त को विभिन्न जो वृत्तियां हैं अर्थात आकारों में परिणित होने से रोकना ही योग है। चित्त की जो वृत्तियां हैं जो इधर उधर फैली हुई हैं इंद्रियों के रूप में, उनको इकट्ठा करके रखना, उनको इधर उधर भटकने ना देना ही योग कहलाता है। ये इसकी संक्षिप्त व्याख्या है, लेकिन इसको समझना इतना सरल नहीं। स्वामी जी कुछ इस प्रकार कहते हैं, यहां बहुत सी बातें समझाने की आवश्यकता है। पहले हमें यह समझ लेना होगा कि यह चित्त और ये वृत्तियां आखिर किस प्रकार हैं, क्या हैं। मेरी ये आंखें वास्तव में नहीं देखती। यदि मस्तिष्क में स्थित जो दर्शन इंद्रियां हैं, दर्शन शक्ति है, वो फोकस ना हो तो भले ही तुम्हारी आंखें देखती रहें, आंखों की पुतलियां देखती रहें, आंख के ऊपर जिस छवि के पड़ने से दर्शन होता है वह भी रहे, पर फिर भी आंखें देख नहीं सकेंगी। यह आप भली प्रकार जानते हैं कि अगर आपका ध्यान वहां पर केंद्रित ना हो तो आंखें ऐसे ही देखती रहती है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या आपने देखा है। अतः जो आंख है वो दर्शन का केवल आप कह सकते हैं एक यंत्र मात्र है। वह वास्तव में दर्शन इंद्रिय नहीं कहला सकती। दर्शन इंद्रिय तो मस्तिष्क के अंतर्गत स्नायु केंद्र में अवस्थित है। अतएव हमने देखा कि दर्शन क्रिया के लिए केवल दो आंखें ही पर्याप्त नहीं हैं। कभी कभी मनुष्य आंखें खुली रखकर सो जाता है। वस्तु का चित्र आंखों पर बना हुआ है, दर्शन इंद्रिय भी है, पर और एक तीसरी वस्तु की आवश्यकता है और वह है मन। मन को इंद्रिय के साथ संयुक्त रहना चाहिए। अतः दर्शन क्रिया के लिए चक्षु रूप बहिर्यंत्र, मस्तिष्क में स्थित स्नायु केंद्र और मन, ये तीन चीजें चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते से गाड़ियां आती जाती निकल जाती हैं और तुम उन्हें सुन नहीं पाते। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा मन श्रवणेंद्रिय के साथ संयुक्त नहीं रहता। अतएव प्रत्येक अनुभव क्रिया के लिए पहले तो बाहर का यंत्र, उसके बाद इंद्रिय और तृतीय, इन दोनों के साथ मन का योग होना चाहिए। मन विषय के अभिघात से उत्पन्न हुई संवेदना को और भी अंदर ले जाकर निश्चय ही बुद्धि के सामने पेश करता है। तब बुद्धि से प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया के साथ अहम भाव जाग उठता है। फिर क्रिया और प्रतिक्रिया का यह मिश्रण पुरुष अर्थात आत्मा के सामने लाया जाता है। तब वह पुरुष इस मिश्रण को वस्तु के रूप में अनुभव करता है। पांचों इंद्रिय मन, बुद्धि और अहंकार को मिलाकर अंतःकरण करते हैं। ये सब मन के उपादान स्वरूप चित्त के भीतर होने वाली भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं। चित्त में उठने वाली विचार तरंगों को भंवर कहते हैं, या वृत्ति भी आप इसको बोल सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि यह विचार है क्या? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान विचार भी एक शक्ति है। प्रकृति के अक्षय शक्ति भंडार से चित्त नामक कर्ण कुछ शक्ति को ग्रहण कर लेते हैं। कर्ण यानी कि हमारे जो कान हैं, अपने में आत्मसात
कर लेता है और उसे विचार के रूप में बाहर भेजता है। यह शक्ति हमें खाद्यान्न के जरिए प्राप्त होती है, यानी कि खाने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे हम ये शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, बोलने की, खाने की, उठने की, बैठने की, काम करने की इत्यादि। दूसरी अर्थात कुछ सूक्ष्म शक्तियाँ भी हैं जो कि विचार के रूप में बाहर भेजी जाती हैं। तो वो मन चेतन नहीं है, फिर भी वह चेतन सा प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि चेतन आत्मा उसके पीछे है। तुम ही एकमात्र चेतन पुरुष हो। मन तो केवल एक करण अर्थात यंत्र मात्र है जिसके द्वारा तुम बाह्य जगत की उपलब्धि करते हो। इस पुस्तक से भी तुम एक बात समझ लो, बाहर इसका एक पुस्तक स्वरूप अस्तित्व नहीं है। बाहर वस्तुतः जो है वह तो अज्ञात और अज्ञेय है। वह केवल संकेत देने वाला कारण मात्र है। जैसे पानी में एक पत्थर फेंको, प्रवाहकार में बटकर उस पत्थर पर प्रतिघात करता है, ठीक वैसे ही अज्ञात वस्तु जाकर मन में आघात प्रदान करती है और मन से पुस्तक के रूप में एक प्रतिक्रिया होती है। यानी बहिर्जगत जो संकेत देने वाला कारण मात्र है जिससे मानसिक प्रतिक्रिया होती है। एक पुस्तक का रूप, हाथी का रूप या मनुष्य का रूप बाहर कोई अस्तित्व नहीं रखता। हम जो कुछ जानते हैं वह बाहर के संकेत से होने वाली हमारी मानसिक प्रतिक्रिया मात्र है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि संवेदना की नित्य संभाव्यता का नाम जड़ पदार्थ है। बाहर जो है वह है केवल इस प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने वाला संकेत मात्र। उदाहरण लें तो मोती के एक सीप को लो। तुम लोग जानते हो मोती किस तरह पैदा होते हैं। कोई पराश्रयी कीटाणु सीप में घुस जाता है और उसमें क्षोभ उत्पन्न करने लगता है। इससे वह सीप उस कीटाणु के चारों ओर एक एनिमल सा तैयार करता है, लेप सा, एक प्रकार का लेप डालने लगती है। बस उसी से मोती तैयार होता है। यह सारा अनुभव जगत मानो अनुभव का जगत है, हमारे अपने उस लेप के समान है। और यथार्थ जगत मानो केंद्र के रूप में कीटाणु है। केंद्र में कीटाणु है। सामान्य मनुष्य उसे कभी समझ न सका, क्योंकि जब कभी वह उसे समझने की कोशिश करता है त्यों ही वह बाहर मानो अपना लेप डालने लगता है और बस अपने उस लेप को ही देखता है। अब हम समझे कि वृत्ति का सच्चा अर्थ क्या है। मनुष्य का जो असल स्वरूप है वह मन के अतीत है। मन के अतीत है। मन तो उसके हाथों एक यंत्र स्वरूप है। उसी का चैतन्य इस मन के माध्यम से अनुसर्वित हो रहा है। जब तुम इस मन के पीछे दृष्टा रूप से स्थित हो जाते हो तभी वह चैतन्य रूप होता है। जब मनुष्य इस मन को बिल्कुल त्याग देता है तो उस मन का संपूर्ण नाश हो जाता है। उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाता। अब समझ में आया कि चित्त का क्या तात्पर्य है। वह मन का उपादान स्वरूप है और वृत्तियां उस पर उठने वाली लहरें और तरंगे हैं। जो ही बाहर के कुछ कारण उस पर कार्य करने लगते हैं त्यों ही वह तरंग स्वरूप धारण कर लेता है। हम जिसे जगत कहते हैं वह तो मृत्यु के समिष्ट मात्र है। हम लोग सरोवर की तली को नहीं देख सकते क्योंकि उसकी तो वह छोटी छोटी लहरों से व्याप्त रहती है। इन सब के बीच एक बात कहूंगा, मन एक ऐसी आप तरंग के रूप में देख सकते हैं जो कि एक मनुष्य को इस जगत में जिंदा रखती है। नहीं तो यहाँ पर जीने और मरने के लिए कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं रह जाती। उस मनुष्य के लिए जिसका मन उसके वश में है उसके लिए इनकी खास महत्ता नहीं है। लेकिन अगर आप जगत में हैं, सांसारिक कार्यों में हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने शेष है तो निश्चित ही मन का भी अपना महत्व है। लेकिन फिर भी इसको जितना शांत रखा जाए उतना बेहतर काम किया जा सकता है। जब ये सारी लहरें शांत हो जाएं और पानी स्थिर हो जाए
यदि पानी गंदला हो या सारे समय इसमें हलचल होती रहे तो वह तली कभी दिखाई नहीं देगी। पर यदि पानी निर्मल हो और उसमें एक लहर हो, हम उस तलों को अवश्य देख सकेंगे। वह चित मानो सरोवर के समान है और हमारा असल स्वरूप मानो उसके तली के समान तली है, प्रवृत्तियां, उस पर उठने वाली लहरें। फिर वह भी देखा जाता है कि यह मन 3 प्रकार की अवस्थाओं में रहता है। एक है दम की अवस्था, अंधकार में अवस्था, जैसा कि पशुओं में हम देखते हैं और अत्यंत मूर्खों में पाते हैं। ऐसे मन की प्रवृत्ति केवल औरों को क्षति पहुंचाने में होती है। मन की इस अवस्था में और दूसरा को कोई विचार ही नहीं सूझता। दूसरा है रज, अर्थात मन की क्रियाशील अवस्था। इसमें केवल प्रभुत्व, भोग की इच्छा रहती है। उस समय यदि यही भाव रहता है कि मैं शक्तिमान होऊंगा, दूसरों पर प्रभुत्व करूंगा। तीसरा है सत्व, अर्थात मन की गंभीर और शांत अवस्था, जिसमें समस्त तरंगें शांत हो जाती हैं। मानस सरोवर का जल निर्मल हो जाता है। यह कोई जड़ावस्था नहीं है, पर निश्चित ही यह जड़ावस्था है, लेकिन यह बहुत ही तीव्र क्रियाशील अवस्था है, जिसमें सभी मनुष्य तो इसको बहुत सहजता से ले भी नहीं पाते। इतना आसान काम नहीं है इस अवस्था तक पहुंचना। शांत होना शक्ति की महत्तम अभिव्यक्ति है। क्रियाशील होना तो सहज है। बस लगभग इतना ही करना है कि लगाम को ढीली कर दो तो घोड़े स्वयं तुम्हें भगा ले जाएंगे। या तो कोई भी कर सकता है। शक्तिमान पुरुष तो वह है जो इन तेज घोड़ों को थाम ले। अधिक शक्ति लगती है लगाम ढीली कर देने में अथवा उसे थामे रखने में। शांत मनुष्य और मंद बुद्धि वाला मनुष्य एक समान है। सत्व को कहीं मंद बुद्धि या आलस्य, ये तुम समझ करके बिल्कुल मत बैठ जाना कि सत्व कोई मंद बुद्धि या आलस्य ऐसा कुछ है। शांत मनुष्य वह है जो मन की इन लहरों को अपने वश में करे और इतना समर्थ हो जाए। क्रियाशीलता निम्नतर शक्ति की अभिव्यक्ति है और शांत भाव उच्चतर शक्ति की। यह चित्त अपनी स्वाभाविक पवित्र अवस्था को फिर से प्राप्त करने के लिए सतत चेष्टा कर रहा है, किंतु इंद्रियां उसे बाहर खींचे रखती है। चित्त की जो अवस्था है वो शांत है, लेकिन इंद्री जो अपनी शक्ति इस पर डालती हैं उससे ये थोड़ा विचलित रहता है। कुछ लोगों का तो अत्यधिक विचलित हो जाता है। उनका मानसिक संतुलन हमेशा हिला ही रहता है। लेकिन इन सभी का दमन करना और बाहर जाने की प्रवृत्ति को रोकना, उसे लौटाकर उस चैतन्य पुरुष के पास ले जाने वाले रास्ते पर लाना, यही योग का पहला सोपान है। क्योंकि केवल इसी उपाय से चित्त अपने यथार्थ रास्ते पर आ सकता है। यद्यपि उच्चतम से लेकर निम्नतम तक सभी प्राणियों में यह चित्त विद्यमान है, तथापि केवल मनुष्य शरीर में ही हम उसे बुद्धि रूप में विकसित देख पाते हैं। जब तक यह चित्त बुद्धि का रूप धारण नहीं कर लेता, तब तक इसके लिए इन सब विभिन्न सोपानों में से होते हुए लौटकर आत्मा को मुक्त करना संभव नहीं। यद्यपि गाय या कुत्ते के भी अंदर मन है, पर उसके लिए मुक्ति लगभग असंभव है, क्योंकि उनका चित्त अभी बुद्धि का रूप धारण नहीं कर सकता। यह चित्त अवस्था भेद से बहुत से रूप धारण करता है, जैसे क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। विक्षिप्त में मन चारों ओर बिखर जाता है और क्रम वासना प्रबल रहती है। इन अवस्थाओं में मन की प्रवृत्ति केवल सुख और दुख, इन दो भावों में प्रकाशित होने की होती है। मूढ़ अवस्था तमोगुणात्मक है और इसमें मन की प्रवृत्ति केवल औरों का अनिष्ट करने की। विक्षिप्त चित्त जो एक अवस्था है, वह मन अपने केंद्र की ओर जाने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि विक्षिप्त अवस्था देवताओं के लिए स्वाभाविक है और क्षिप्त तथा मूढ़ अवस्था असुरों के लिए। एकाग्र अवस्था तभी होती है जब मन निरुद्ध होने के लिए प्रयत्न करता है, और निरुद्ध अवस्था ही हमें समाधि में लेकर के जाती है, जो कि दुर्लभ अवस्था है, किसी किसी को प्राप्त होती है, कोई कोई कर पाता है।
बहुत सारे अलग अलग ऋषिगणों ने इन सूत्रों की व्याख्या की है अपने ही ढंग से, लेकिन बात घूम फिर कर सभी ने यही की है। स्वामी विवेकानंद ने अद्भुत व्याख्या की जो हमने समझी और जानी। निश्चय ही हम इसको आत्मसात करेंगे। आगे ही किसी ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ मिलता हूं। ओम नमः शिवाय।